शहर में रहकर तैयारी करना आसान नहीं था। कमरा छोटा था, पंखा पुराना और दिल में बड़े सपने थे। आरव दिन में कोचिंग करता, रात को देर तक किताबों में डूबा रहता। तुम जब सपने को नींद से ज्यादा जगह दे देते हो तभी किस्मत करवट बदलती है। उधर गांव में रमेश अब भी रोज उसी रफ्तार से रिक्शा चलाता था, पर शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। कभी सांस फूलती, कभी छाती में हल्का सा दर्द उठता, मगर वो किसी को कुछ नहीं पता था। तुम जब अपनों के लिए जीते हो तब अपनी तकलीफ छोटी लगने लगती है। वो बस हर महीने आरव को पैसे भेज देता और साथ में 2 पंक्तियां, बेटा मन लगाकर पढ़ना, मैं ठीक हूँ। आरव समझ जाता था कि मैं ठीक हूँ के पीछे कितनी थकान छुपी है। उसकी आंखें कई बार फोन रखते ही नम हो जाती थीं। तुम अपने आंसू छुपाकर किसी और को मुस्कुराने का मौका दे दो, यही सच्ची ममता होती है। एक दिन कोचिंग में मॉक टेस्ट हुआ। आरव का रैंक बहुत पीछे आ गया। वो टूट सा गया, रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह रमेश का फोन आया, बेटा हार मानने का नाम मत जानना, तू मेरा बेटा है। तुम अगर अपने माँ बाप की आवाज सुन लो तो डर अपने आप भाग जाता है। उस दिन के बाद आरव ने खुद से एक वादा किया, अब समय नहीं सिर्फ लक्ष्य बचेगा। उसने दोस्ती कम कर दी, मोबाइल सीमित कर दिया और हर दिन खुद से लड़ने लगा। तुम अपनी कमजोरियों से लड़ते रहो, एक दिन वही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। उधर रमेश की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, पर गांव में किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन रिक्शा चलाते चलाते वो रास्ते में गिर पड़ा। लोगों ने पानी पिलाया, बैठाया, पर वो फिर उठ खड़ा हुआ। मेरा बेटा पढ़ रहा है, मुझे रुकना नहीं है, ये कहते हुए वो फिर रिक्शा चलाने लगा। तुम जब किसी के सपने को अपनी सांस बना लेते हो तो शरीर जवाब दे भी दे, दिल नहीं रुकता। उधर परीक्षा की तारीख आ गई। आरव का मन डर से भरा था, पर आंखों में आग थी। उसने परीक्षा हॉल में बैठते हुए पिता का चेहरा याद किया, धूप में झुलसता हुआ, रिक्शा चलाता हुआ, कलम चल पड़ी। हर सवाल जैसे किस्मत से लड़ाई बन गया। तुम जब अपने पीछे किसी की पूरी जिंदगी खड़ी देख लेते हो तो हाथ अपने आप मजबूत हो जाता है। परीक्षा खत्म हुई, इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतते गए, आरव की धड़कन हर सुबह तेज हो जाती। उधर गाँव में रमेश बिस्तर पर आ गया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, मगर पैसे दवाओं में ही खत्म हो जाते। तुम अक्सर अपनों के इलाज में अपनी ताकत खर्च कर देते हो, यही सच्चा पिता होना है। एक शाम अचानक फोन घणाघण बजा। आरव का नंबर चमक रहा था। रमेश ने कांपते हाथों से फोन उठाया और उधर से रोती हुई खुशी की आवाज आई, पापा मैं पास हो गया, मेरा चयन हो गया, मैं आईएएस बन गया। रमेश की आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, आज मेरा रास्ता सबसे हल्का हो गया बेटा।